नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 24 और मैं हूं अर्पिता झा। आज की विशेष खबर के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता विनोद झा से और जानते हैं क्या है आज की विशेष खबर। नमस्कार, मैं विनोद झा और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 24। इस वक्त मैं झंझारपुर नगर परिषद के अंतर्गत अभी वार्ड नंबर 12 में हूं और यहां पर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कितना भीड़ है? ये केक रूम के सामने का तस्वीर है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ के आम पब्लिक का, आम जनता का कहना है कि अगर सबका टूटा है तो इसी अतिक्रमण के जद में केक रूम का भी पार्किंग और कुछ जगह आता है, वहाँ क्यों नहीं, वहाँ क्यों छोड़ दिया गया। इसी बात पर विवाद बढ़ी है। यहाँ पर अभी अमीन के साथ देखो विवाद बढ़ेगा तो तुम लोगों को परेशानी है, मत कर पाओ। तो यहाँ के आम लोगों का यही कहना था कि जब चारों तरफ से टूटा है, पूरा रोड के किनारे आपको राम चौक से लेकर के मदरसा चौक तक जब टूटा है, तो इस जद में यहाँ पर ये केक रूम आता है, इसको क्यों छोड़ दिया गया। इसी बात को लेकर के विवाद बढ़ा है। आप देख पा रहे हैं, लोगों की भीड़, लोगों के यहाँ पर नारे, सभी लोग यहाँ पर वो इसी के विरोध में एकत्रित हो रहे हैं और लगातार जो है जनता एकत्रित होता जा रहा है, एक जगह होता जा रहा है, भीड़ होता जा रहा है। नापी हुआ है, उसके बाद भी नहीं आ रहा है, उसके बाद भी जबरदस्ती कर रहा है कि यहाँ पे है। अमीन आया, नापा है, उसके बाद भी नहीं आया है। तो पब्लिक को कहने का मतलब है गरीब का टूट रहा है, आएगा तो तोड़ देंगे, नहीं आया है तो कैसे तोड़ दे जबरदस्ती में। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर जो अमीन है वो यहाँ पर चिन्हित किया कि ये जो केक रूम का जगह है ये नहीं आ रहा है, ना ही पार्किंग इस जद में आ रहा है, तो इसको कुछ नहीं किया जाएगा। हालांकि केक रूम के स्टाफ के कहना है, आप कौन है केक रूम स्टाफ है, उनका स्टाफ का भी कहना है कि नहीं है, कोई बात नहीं, अगर हमारा भी जगह आता है अतिक्रमण के जद में तो हम तोड़ देंगे और निर्विरोध उसको तोड़ना चाहिए। ये यहाँ के कार्यकर्ताओं का भी कहना है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन असल बात ये है, इनका कहना ये कि जब है ही नहीं तो लोगों के विरोध से और आम जनता के विरोध से क्या होगा। देखिए, जनता लोग तो अपील कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अमीन साहब नाप के कल भी गए थे, कोई निशानी नहीं मारे थे यहाँ पे, ठीक है। 72 फीट 72.5 फीट का था, 72 फीट यहाँ पे पुर रहा है, ठीक है। 72.5 फीट यहाँ पे पुर रहा है, तो अभी पब्लिक अपोज कर रहा है कि जो नहीं केक रूम को तोड़, अगर आएगा नापी में तभी ना तोड़िएगा। सही बात है। आपको कहने से अगर हमारा टूट रहा है तो हम बोलेंगे कि जो इसको पूरे तोड़िए, तो ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, आप लोकल हैं, ठीक है, आप लोकल हैं, हम भी लोकले हैं, ठीक है, लेकिन आप जबरदस्ती बोलिएगा कि जो इसको तोड़िए, तो कैसे, किस कानून में लिखा हुआ है जबरदस्ती तोड़ने का। नहीं, गैर इरादतन तो नहीं हो सकता और न ही गैर कानूनी होगा। अगर सरकार के जमीन ये अतिक्रमण के दायरे में आता है तो इसको भी तोड़ा जाएगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि चाहे वो अमीर हो गरीब हो, क्योंकि शासन प्रशासन और कायदा कानून सबके लिए बराबर है। यहाँ पर अगर गरीब का टूटा है और अमीर उसके जद में आता है तो उनका भी तोड़ा जाएगा। हालांकि बहरहाल इसी विरोध में यहाँ पर यहाँ के आम जनता, आम पब्लिक हैं कि नहीं, इनका भी टूटना चाहिए। लेकिन ऐसे पब्लिक के कहने से तो टूट नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर तमाम अधिकारी मौजूद हैं। जैसे कि आपको मैंने बात कराया था, यहाँ पर अमीन है, वो बार बार नक्शे में देखते हैं, नापते हैं, अपना पैमाना लगाते हैं। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी अभी तक बहरहाल लग रहा है कि केक रूम बिल्कुल सुरक्षित है और यहाँ पर आम पब्लिक जो है बिल्कुल भीड़ इकट्ठा करता जा रहा है और इनके खिलाफ सब लोग यहाँ पर प्रदर्शन जारी कर रहा है। अगर बाद में अगर जरूरत पड़ेगा कि केक रूम को तोड़ने की जरूरत पड़ेगा, अगर और चौड़ीकरण करेगा तो हम तोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि जो हम नहीं तोड़ेंगे, जब गवर्नमेंट को और जरूरत पड़ेगा कि नहीं 6 फीट आप और हमें दीजिए तो हम देंगे। ऐसा नहीं है कि जो हम नहीं देंगे, अगर उधर में हमारा परिये नहीं रहा तो हमारा क्या लेकर के करेंगे। बिल्कुल सुन रहे हैं आप, सही कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि इनका कहना यह है कि अगर मान के चलिए कि सरकार को थोड़ी सी दो चार राहत अगर हमारे में से भी चाहिए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब नहीं है सरकार को, अतिक्रमण के दायरे में हमारा जगह नहीं आता है, तो हम कैसे इसमें हाथ लगाएं। हालांकि कार्यकर्ता और यहाँ के जो मालिक हैं वो बिल्कुल तैयार हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर हमारा भी अतिक्रमण के दायरे में आता है तो इसको किया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बल्कि हमारे जमीन में अगर कहता है कि 1-2 हाथ हमें चाहिए तो हम वो भी देने को तैयार हैं।
क्या हो गया जी? आप नापी कीजिए, अगर आपका पड़ेगा तो छोड़ दीजिए। सीधा बात। जी क्या कहना है आपका? कहना है जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। सड़क का जो है जरूरी था, रास्ता पेड़ा में गाड़ी भी लगाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था, और हमारा अगर पड़ता तो हमारा भी टूटता। हम ऑलरेडी पार्किंग 2 कट्ठा छोड़ के बनाए हुए हैं दुकान, फिर भी यहाँ का पब्लिक सबको हो रहा था जो केक रूम में है, तो फिर से नापी करवाए। कल भी नापी करके गया हुआ था, लेकिन इसमें कोई पर नहीं रहा था मेरा, ये पान वाला का था। देखा हूं कि अभी भी नक्शे में जी। देखे हैं, इससे पहले भी इससे हम जब पहले और जो हम बनाए हैं मकान सरकारी अमीन से नापी करवा करके, जहाँ तक सरकारी रोड था बीच के अलावा, तो भी हम जगह छोड़ के ही निर्माण करवाए हैं मकान का। वो दिख रहा है। हाँ वो है, लेकिन यहाँ पे जो है लोग हंगामा कर रहा था जो केक रूम का पड़ रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, जगह नहीं। हमारा तो पर्याप्त जगह है, अगर पड़ रहा है टूट जाएगा, 10-5 लाख का क्षति होगा, उससे ज्यादा हमको क्या होगा? होटल बंद हो जाएगा क्या? लोग सोच रहे हैं जो होटल बंद हो जाएगा, वो भ्रम है, ठीक है ना? वो भ्रम में है, वो भ्रम में न जाए। हाँ, भ्रम में न जाए। अभी ये बताइए, और हम परिपूर्ण है, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक सड़क जा रहा है वहाँ तक तोड़े, कोई दिक्कत नहीं। आपके कार्यकर्ता यहाँ पर एक भाई ने ये भी बताया जी। है कि हमारा अगर अतिक्रमण के दायरे में आता है जी तो सरकार स्वतंत्र है, तोड़ सकता है, कोई अगर दिक्कत नहीं। मेरे में से भी उनको 1-2 मीटर चाहिए, हम अपने में से भी देंगे। चाहिए तो उसका जो मुआवजा चाहिए हमको लिखित में चाहिए, उसके लिए नगर परिषद से और जिला से हमको लिख के दिए, डीएम का आदेश होना चाहिए, उसके बाद हम तोड़ने देंगे अगर मेरा पड़ रहा है तो। अगर 10 फीट पड़े, 20 फीट पड़े, 2 कट्ठा पड़े, हम देने के लिए स्वतंत्र, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए पर्याप्त जगह है, तो आपने सुना ठीक है। लेकिन जहाँ जिसका पर है उसका अनुकूल, जहाँ जहाँ सड़क जा रहा है उसको जायज तोड़े, जहाँ भी तोड़े, नाजायज न तोड़े किसी का भी। जो जायज है, जायज के लिए रास्ता साफ कर सकता है। मेरा नाम धीरज कुमार है, केक रूम का ऑनर हम है यहाँ का, और हम सब देखे, कल भी नापी हुआ, हम यहीं पे थे। यहाँ जो है जगह 75 या 76 जो लिए थे, ये कुत्ता से अंदर ही आया है, रोड की तरफ से ही आया हुआ है। पनवारी का था, हम बोले पनवारी को हटवा देते हैं यहाँ से, फिर भी उसको तोड़ा गया, तो हटा लेगा वो अपना सारा चीज, रास्ता क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से। तो बनवाड़ी को हटाने के लिए आप कल ही सोचे थे कि इसको हटा दें? हम पहले ही सोचे थे, बोले भी उनको, जो 1 घंटा में ये खाली कर रहा था उसके सामने भी, लेकिन और 2-4 लोग उनको बोले इसको इमीडिएटली तोड़वाया जाए, तो तोड़वा दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए गरीब को ही नुकसान है, क्योंकि मेरा खोखा नहीं है, हमको 10,000 का नुकसान हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक गरीब आदमी, उसको कमाने वाला सिंगल था, फिर भी उसको तोड़वाया गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था। ये लोहा का था, इसको काट के हटा देता है यहाँ से, हम और जगह दे देते, इधर है जगह है, हम कोई भाड़ा नहीं लेते हैं उससे। हाँ, कोई भाड़ा 1 रुपया नहीं, आप पूछ सकते हैं। वो अपना मर्जी से वहाँ लगाया, किसी का घर परिवार चल रहा था, उसके हटाने के बाद भी हम बोले हम जगह दे देंगे आपको, आप हटवा लीजिए वहाँ से। तो आपने सुने, अब तक केक रूम के ऑनर से आपको बात करा रहा था, आपने सुने इनकी तमाम वार्तालाप को। हालांकि पब्लिक अब यहाँ से रिमूव कर चुका है, स्थानांतरित हो चुके हैं। यहाँ पर जो भीड़ आपने इकट्ठे देख रहे थे कि यहाँ पर सैकड़ों के तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गया था, और सब लोग एक जबरन दबाव बना रहे थे कि केक रूम भी आ रहा है सरकारी अतिक्रमण के जद में। लेकिन बार बार अमीन, 2-2 अमीन यहाँ पर लगा हुआ था, अमीन कर्मचारी वो लोग नापे, लेकिन नाप करने के बाद उनके नापी के अंतर्गत यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, यानी एक सुई के बराबर यहाँ खरोच तक नहीं आया। और मैं जहाँ तक बता दूं, यहाँ पर ये आप सत्यापन कैसे करते, खरोच नहीं आया? ये आपका नापी तो हुआ ही नहीं, सत्यापन कैसे कर रहे हैं आप, खरोच नहीं आया? कल आया था, गलत स्टेटमेंट है। अभी तो ये गलत बोले हैं ना। स्टेटमेंट है। नहीं, अभी प्रशासन में नहीं ढंग से ध्यान नहीं दिया। देखिए ना सर, आप प्रशासन भी ध्यान देख नहीं दिया। सकते हैं ना, अभी देख लीजिए सर। ये देखिए ये किसी को कितना कुछ अंदर में नहीं छूट रहा है हम तो सर। दुश्मन है, अब मान के लेकिन चलो हमारा कितना जब एक रंग हो रहा है, बात सुनोगे, साइड होना चाहिए। बात आप सुनोगे। इस साइड आइए, यहाँ देखिए कितना मेरा मेरा बात सुनोगे, पूरे खाली हो ये चुकी क्या है, बोले? एक रंग क्या नहीं होगा। पहले मेरा बात सुनो, ये क्या बोले हैं कि मेरे को लग रहा था कि वो ये मालिक इसमें जो भी है, हो, उससे हमको और मतलब हमने नहीं इनसे है। बोल दिया था कल, तो इनके उसमें जाते, मतलब अतिक्रमण के जद में नहीं आता, तभी इन्होंने इंडिकेट किए थे। अभी हम पब्लिक इनकी के बात अभी मूवमेंट कर के रहे हैं। आगे वो झुक करके प्रशासन चला गया है, प्रशासन वहाँ से वापस कर दिया, उसको रहना चाहिए, यहाँ पे सही से सत्यापन करना चाहिए था अमीन के माध्यम से, लेकिन वो किया नहीं, लेकिन वो बात है। किया नहीं। वो सही है वो यहाँ देखा कि मेरा नहीं चलने वाला तो प्रशासन चला गया वापस। कैमरे के सामने से इधर घूम ये के गड़बड़ बोलिए, हो गया, ये गड़बड़ हो गया, इधर घूम के। यहाँ एक गड़बड़ी है। आप जो भी पब्लिक बोल रहे हैं, जो कर रहा है, तो मधुबनी जाए, डीएम के पास आवेदन दे, केक रूम के खिलाफ दे, चाहे रोड के खिलाफ दे, चाहे पुलिस प्रशासन के खिलाफ जाए, वो जाके डीएम सर के ऑफिस जाके लिख करके दे दे। अगर केक रूम पर पड़ रहा है तो नापी कल भी हुआ, आज भी हुआ। अगर पर यहाँ मोर है, एकदम से मोर है, मोर हो चुका है यहाँ पे जगह जो है, वहाँ का मकान से मोर हुआ है। और हुआ तो जगह ठीक है। ले जाना चाहिए। यहाँ देखिए, पूरा खाली कर चुका है,
हाँ। ये गलत है, ये गलत है, हाँ। ये गलत है, एकदम सीधा, एकदम सही। ये सीमांकन होना चाहिए, पूरा सीमांकन होना चाहिए था, सीधा होना चाहिए था। यहाँ पर क्यों किया? प्रशासन यहाँ पर पक्षधर बन रहा है, मैं जान रहा हूँ। एक रूम यहाँ तक सीधा, आप रोड नापेंगे तो यहाँ तक लेंगे नहीं क्या? यहाँ तक लेंगे ना, यहाँ तक तोड़ दिया ना, पूरा खाली हुआ ना, सीधा हो गया ना, सीधा काहे नहीं होगा? तो आपका अगर रोड का जमीन आता है, खुद ये तोड़ किसे दिया नहीं ना है, रोड का जमीन दोनों साइड है, तो दोनों साइड लेते हुए काम को करना चाहिए। आप यहाँ देख लीजिए स्पेस, और वहाँ स्पेस देखिए, और यहाँ स्पेस देखिए। आपको तीन आप जिसको दिखाना है सर दिखाइए, ये तो गलत है ना साहब। रोड में सटा हुआ रोड में सटा हुआ, देखा कि प्रशासन अमीन मिल करके ही काम को कर रहा है, किसी एक को बचाने के चक्कर में। वो नहीं होना चाहिए, ईमानदारी बराबर होना चाहिए। यहाँ पब्लिक का मन देख रहे हैं ना, पब्लिक सब चाह रहा है ना। मैंने दिखाया कि भाई 200-500 का लोग एकत्रित हाँ, तो पब्लिक जब आया तो क्यों? पब्लिक बेवकूफ है क्या? पब्लिक देख रहा है गड़बड़ हो रहा है, तो बोला। सब ये बताइए, आप भी नहीं खाली कर देखिए यहाँ तक था, पूरा मकान बना था, खाली हो गया। आप इसका फोटो लीजिए, खाली हो चुका है। देखिए खाली हो चुका है। ये अपने आप हटा लिया सर ये पड़ेगा, ये नहीं पड़ेगा, ये भी कर सकता है, ये नापी निःशुल्क नापी निःशुल्क नहीं होता है। देखिए ना सर, रोड में सटा हुआ है ना, प्रशासन धो दिखा रहा है अपना। रोड में सटा हुआ है ना सर। आपकी कमी है। तो यहाँ के जनता का कहना है कि जब मान के चलिए कि ये एक साइड में यहाँ तक टूटा है और यहाँ पर ये कच्चा मकान, हालांकि इसको कहना चाहिए कच्चा मकान के एल्वेस्टर अभी दिया हुआ है, और इनका कहना है कि ये इसी के सीध से जाना चाहिए था और तब जाके लेना चाहिए। तो बस इसी बात पे अभी विवाद है, पब्लिक जो भड़का हुआ है इसी बात को लेके कि ये मकान कैसे बच गया। जब यहाँ तक अतिक्रमण आ रहा है और अतिक्रमण हो रहा है, यहाँ हो रहा है, उस कोने पे हो रहा है, तो आखिर ये मकान कैसे बच गया है? लेकिन इस बात का जजमेंट हम नहीं कर सकते हैं। इस बात का जजमेंट कोई भी पदाधिकारी नहीं, वो नक्शा करेगा इस विवाद को खत्म नक्शा करेगा। जो इस वार्ड के जो समझदार व्यक्ति हैं, वहाँ के अमीन के साथ बैठे, वहाँ का नक्शा देखें और नक्शा देखने के बाद देखें कि अगर अतिक्रमण के जद में है तो वो टूटना लाजमी है और वो टूटेगा। वो यहाँ पर जो आला अधिकारी का कहना है कि चाहे वो अतिक्रमण के जद में अमीर आदमी हो गरीब हो, सबका टूटना चाहिए। उधर जो है सो रोड है, 15-20 फीट जो है सो निजी आ जाएगा बीच में। ये यहाँ तक सरकारी निजी हो गया, तो निःशुल्क नापी नहीं हो पाया। इसका मतलब ये आदमी गलत है, क्या मतलब ये गलत है कि अपना वो गलत है, या तो ये गलत है या तो वो गलत है। इसमें तो अगर यहाँ से अगर ये बना लिया सर, चाहे पब्लिक का हो या सरकारी हो, वो तो एक रंग लेते आप लोगों में भी तो ऐसा समझदार होगा कोई जो नक्शा उक्सा जानता हो। हाँ, सब जानते हैं, सब आदमी जानते हैं, बहुत समझदार है। टेढ़ा कर दिया है, बहुत जानता आदमी। वो अगर आ रहा है लेने चाहिए, आ रहा है तो हाँ। चाहिए, उसमें टेढ़ा नक्शा नहीं होना टेढ़ा नापी ले रहा है, तो ऐसे कैसे होगा? बात बताइए, वहाँ कम हो रहा है, यहाँ ज्यादा क्यों हो रहा है? अनुभव है आपको, तो अब ये चीज देखिए ना कि वहाँ से ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जब यहाँ तक आ रहा है रोड, तो ये भी जाना चाहिए। इतना चौड़ा इधर हो जाएगा। आप लोगों ने अधिकारी से बात किया कि ये जो अभी जो नापी हुआ है वो निःशुल्क नापी नहीं है। अधिकारी कौन है? निःशुल्क नापी नहीं हो पाया अभी तक। अधिकारी है, करेगा कौन? इसको करेगा कौन? डिसाइड कौन करेगा? अधिकारी से बात करते हैं ना। तो अधिकारी तो भी वैसा ही बेवकूफ के तो भाग गया है, लेकर ये गाड़ी घुमा दिया। देखा यहाँ बवाल हो रहा है, गाड़ी घुमाओ, ऐसा क्यों? जाने के बाद पुलिस धमकी देता है, इसलिए धमकी देकर बैला देता है। मैं चोर समझ रहा हूँ। पुलिस वाला बैला देता है। अधिकारी जो इसमें है लगे हुए, उसको मैं चोर समझ रहा हूँ। चोरी कर रहा है, किसी को बचा रहा है, किसी को कर रहा है। तो यहाँ पर आक्रोशित जो जनता है उनकी आपने देखा, उनकी बातचीत सुना, उनकी वार्तालाप को सुना, क्योंकि वो उनका कहना यही है कि यहाँ पर अमीर और गरीब का भेद को देखा जा रहा है, गरीबों का तोड़ा जा रहा है और अमीरों को बख्शा जा रहा है। तो ऐसा दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। खास करके इसी बात को विरोध था कि ये जो केक रूम का जगह हमने आपको दिखाया है कि दो चारों तरफ से तो टूटा पड़ा है, लेकिन जो केक रूम का जो थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ जगह है जिसपे शेड लगा हुआ है, उसको लेकर के यहाँ पर विवाद हुआ था। जो आपने तमाम भीड़ देखे तो वो इसी बात को लेकर के था कि यहाँ पर अगर जब तक अमीर और गरीब का ये जो फासला है, इसको दूरियां को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग इस बात को नहीं मानेंगे। अगर टूट रहा है गरीबों का तो अमीरों का भी उस जद में आता है तो टूटना चाहिए। इसी बात को लेकर के विवाद था। बहरहाल तमाम अधिकारी यहाँ से जा चुके हैं, गाड़ी को उल्टे घुमा करके अपना वापस चले गए हैं।
अभी यहाँ पर लोगों का आपने देख रहे हैं, एक बार घुमा दीजिए कैमरा चारों तरफ। यहाँ पर केक रूम के सामने हैं हम लोग। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर मामला सामान्य हो गया है, सभी लोग जा चुके हैं और अधिकारियों का जो गाड़ी था वो सभी जा चुके हैं। लेकिन पब्लिक का जो मसला था वो असल मसला यही था कि जो हमने आपको ये एल्वेस्टर वाला और ट्रांसफार्मर के बगल का रूम दिखाया, ये टूटना चाहिए था, बस इसी बात को लेकर का विवाद। उसके बाद से यहाँ से पीछे जो आपको मैंने दिखाया हूँ केक रूम के, उस केक रूम के बराबर में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं किया गया है, क्योंकि ये कहीं न कहीं सरकार के नज़र में है। और केक रूम के बाहर जो ये पान का दुकान था, इसको ध्वस्त कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। तो रहिए आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको और भी दिखाऊंगा क्या कुछ हो रहा है। हालांकि यहाँ पर जो है भेद विभेद नहीं होना चाहिए। जब अतिक्रमण की बात आती है तो अतिक्रमण के जद में जो भी कोई है सबके साथ वही नीति अपनाना चाहिए, दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए कि गरीबों का भी खून पसीने की कमाई एक एक पैसे का जोड़ करके वो भी अपना छोटा सा एक व्यवसाय चलाते हैं। उन व्यवसायियों को एक तरह से ये मान के चलिए कि उनके व्यवसाय पर कड़ा प्रहार होता है और वो भी मिनटों में उनके दुकान मकान जो भी आते हैं अतिक्रमण के जद में उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। तो कहीं न कहीं सरकार को इस पर पहल करना पड़ेगा, सरकार को इस पर निगरानी रखना पड़ेगा कि आखिर इस देश से गरीबों को हटाना चाहते हैं या गरीबों को उठाना चाहते हैं। पर बहरहाल ये अतिक्रमण मुक्त जो है, ये अतिक्रमण मुक्त जो बताया जा रहा है जिसे, ये अतिक्रमण मुक्त कम और व्यवसायियों को उजारने की जो पहल है वो ज़्यादा देखा जा रहा है। आगे जो भी होगा वो अधिकारियों का कहना है कि वो हम आपको बता देंगे, वो दर्शकों को हम बता देंगे। और बहरहाल जो अभी आप देख रहे हैं, ये राम चौक से लेकर के ये मदरसा चौक तक की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आज क्या है, कई लोग अपनी दुकान अपनी मकान को बचाने के जदोजहद में लगे हुए हैं। कुछ लोग जो है जो इनके जद में अतिक्रमण के जद में आ गए हैं वो तो आ गए, उनका तो ये सोचिए कि दुकान या मकान जो भी था वो तो टूटना तय है और टूट चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि टूटने को लेकर के आक्रोशित हैं और कई तरह से अपना आप विरोध जताने की प्रयास किए हैं। लगातार बने रहिए बिहार न्यूज़ 24 पे। मैं फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नई खबर के साथ।